So hello my dear students, my name is Alil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देख लिया। प्रिपरेशन में कुल हम लोगों ने 5 वीडियो लेक्चर्स बनाए और 2 वीडियो लेक्चर क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर के थे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन देखी थी कि शुगर में से कैसे प्रिपरेशन करते हैं, फिर हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन से और इपोक्साइड से, राइट। चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। बहुत ही छोटा सा वीडियो लेक्चर बनने वाला है, अभी बता देता हूं क्योंकि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। फोकस ऑन द स्क्रीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पॉइंट नंबर 1, the lower alcohols are readily soluble in water and the solubility decreases with increase in molecular weight. लोअर अल्कोहल का मतलब क्या है, पहले ये समझा देता हूँ। अच्छा, लोअर अल्कोहल का मतलब होता है स्टार्टिंग के अल्कोहल्स, इसको अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग यानी मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, CH3 CH2H, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल में N प्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, जो भी है, ठीक है। ये सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, यानी प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, जैसे जैसे जाएंगे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा, इसकी सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी। अब क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, सोल्यूबल क्यों होता है? कोई तो रीजन होगा सोल्यूबिलिटी होने का। यस, दैट इज द रीजन। सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर कैन बी एक्सप्लेन्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाईली पोलराइज्ड OH। ये तो आपको पता ही है ना। चलिए, वाटर जो होता है ना, वो पोलर सॉल्वेंट होता है, यानी डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। और अल्कोहल जो होता है वो भी पोलर होता है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। और सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत ही बढ़िया सा पॉइंट है, लाइक डिसॉल्व इन लाइक। अच्छा, लाइक का मतलब दोनों का नेचर सेम है। अगर सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, तो वो सोल्यूबल होगा। अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए, तो वो सोल्यूबल होगा। लाइक डिसॉल्व इन लाइक, पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में, ठीक है। अगर मैं उठा लूंगा सॉल्यूट जो पोलर है और उठा लूंगा सॉल्वेंट जो नॉन पोलर है और अब उसमें डालूंगा तो सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों? नेचर डिफरेंट हो गए, एक नॉन पोलर हो गया, एक पोलर हो गया, नेचर डिफरेंट हो गए, यानी नेचर सेम होना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पे अल्कोहल जो है वो पोलर है, वाटर जो है वो भी तो पोलर है। पोलर पोलर में डिसॉल्व होने वाला है ना, पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, इसलिए लोअर मेंबर वाटर में डिसॉल्व होते हैं। और डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। सो व्हाट कैन यू से? You can say that lower members are water soluble, higher members are not water soluble. Lower members are water soluble because they form hydrogen bond in water. Water is polar, alcohol is also polar. You can say like that. Clear? However, देखो, in higher alcohol, the hydrocarbon character of the molecule increases and thus alcohol tend to resemble hydrocarbon which are insoluble and insolubility. Higher number पे क्या होता है, पीछे कार्बन की चेन बढ़ने लगेगी। मिथेनॉल में 1 कार्बन, इथेनॉल में 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ेगी, ये हाइड्रोकार्बन अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व होने को रिस्ट्रिक्ट करेगा, वो रोकेगा उसको, वो उसको वाटर में सोल्यूबल नहीं होने देगा। यानी जैसे जैसे कार्बन चेन लेंथ बढ़ेगी, हाइड्रोकार्बन का नेचर बढ़ेगा। हाइड्रोकार्बन जनरली नॉन पोलर होते हैं, तो जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन का नेचर बढ़ता है, नॉन पोलर नेचर बढ़ता है, वो वाटर में सोल्यूबिलिटी कम करने लगता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। व्हेन द रेशियो ऑफ कार्बन OH इज मोर देन 4 अल्कोहल्स पर लीटर, रेशियो ऑफ कार्बन टू OH इज मोर देन 4, यानी 4 कार्बन 1 OH, उससे ज्यादा होने लगे, यानी प्रोपेनॉल सॉरी पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, तो सोल्यूबिलिटी कम होती जाएगी, लिटल सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट अबाउट सॉल्युबिलिटी। पॉइंट नंबर 1 अबाउट सॉल्युबिलिटी, रिमेंबर दिस थिंग। एक और चीज है, रिलेटिव सॉल्युबिलिटी ऑफ आइसोमरिक अल्कोहल इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है। रीजन यहां पे नहीं दिया है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे जैसे ग्रुप बल्की होगा, वो वाटर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए रिस्ट्रिक्ट करेगा, बल्की ग्रुप। टर्शरी जो होता है ना, टर्शरी वो बल्की ग्रुप होता है, उसके सराउंडिंग बहुत बड़े 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 ग्रुप होते हैं, तो वो वाटर से इंटरेक्ट होने नहीं देगा, कम इंटरेक्ट होने देगा।
यानी 3 डिग्री में बहुत बल्कि ग्रुप होते हैं जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, परमिशन नहीं देंगे, बड़े वाटर को नजदीक आने ही नहीं देंगे। सिंपल है, वाटर को नजदीक आने ही नहीं देंगे, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बल्कि ग्रुप में। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, remember that ethers are also able to form hydrogen bond with water, hence like alcohol ethers are also soluble, that is डाइथाइल ईथर ब्यूटेन, वो भी ईथर भी वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए ये भी सॉल्युबल है। आसान सा पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, चलो पॉइंट नंबर 2 देखो। सेकंड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर मच हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन्स एंड ईथर। सिंपल, क्यों? अल्केन और ईथर, अल्केन क्या है, नॉन पोलर है, पहली चीज तो नॉन पोलर वाटर में थोड़ी ना डिसॉल्व होगा। सिंपल, अभी मैंने बताया नॉन पोलर वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, क्यों? अल्कोहल दोनों का नेचर डिफरेंट है, वाटर पोलर है। ईथर की पोलैरिटी अल्कोहल से कम होती है, ये चीज याद रखना। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से फॉर्म हो जाएगा, वाटर में, ईथर में फॉर्म नहीं होगा। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ द 2 मॉलिक्यूल ऑफ एन अल्कोहल विद द रिजल्ट ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल में क्या होता है, देखो ROH। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो ईथर में नहीं होता। मीथेन ईथेन में तो होगा ही नहीं हाइड्रोकार्बन, वो तो नॉन पोलर है। तो यहां पे आप हाइड्रोजन बॉन्ड पा सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वाटर से इजीली इंटरेक्ट होगा, इसलिए बोला जाता है कि अल्कोहल ज्यादा सोल्यूबल होगा, ईथर लेस सोल्यूबल होगा, हाइड्रोकार्बन सोल्यूबल होगा ही नहीं। हाइड्रोकार्बन तो बिल्कुल सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है अबाउट दैट, ओके। चलो, बॉइलिंग पॉइंट आर मच हायर। तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों हायर होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वो वाटर में सोल्यूबल इजीली हो जाते हैं। फिलहाल हम सोल्यूबिलिटी की बात नहीं कर रहे, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो याद रखो, अल्कोहल जो होते हैं ना उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ईथर में पोलैरिटी है लेकिन वो डाइपोल डाइपोलर है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, मीथेन ईथेन प्रोपेन, उसमें तो डिस्पर्शन फोर्स होता है। अच्छा, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज वीक एंड इट इज द वीकेस्ट। जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा वो मोर सॉल्युबल, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट। यानी अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता है, ब्रेक करने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ईथर डाइपोलर है, डाइपोलर थोड़ा वीक होता है, इसलिए वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट लेस है। वो तो एकदम मीथेन ईथेन प्रोपेन, वो तो डिस्पर्शन फोर्स, यानी वो तो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो तो आसानी से हीट किया तुरंत हीट होके बॉयल हो जाएगा तुरंत। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ईथर का लेस होता है, ठीक है, आसानी से। दूसरी चीज, अगर आप कंपेयर करोगे कि सपोज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शियरी, आपको ये बोला जाए कि CH3 1 प्रोपेनॉल CH2 CH2OH और 2 प्रोपेनॉल CH3 CH CH3OH। अच्छा, 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, प्रोपेनोल की है या प्रोपेनॉल की है? तो ऑर्डर, प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ज्यादा होता है, सेकेंडरी का उससे कम होता है और टर्शियरी का तो लीस्ट होता है प्राइमरी। यानी प्रोपेनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? ब्रांच बढ़ेगी तो सराउंडिंग क्राउड बढ़ेगा, है ना। क्राउड बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, सिंपल है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ब्रांच बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। दो चीजें बोल सकते हो। पहली चीज, ब्रांचिंग बढ़ेगी, नीचे एक OH आएगा तो बल्की ग्रुप बनेगा, इसलिए वो क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाने में रिस्ट्रिक्ट करेगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो सरफेस एरिया कम हो रही है, सिकुड़ जा रहा है ना, कम हो रहा है, तो उसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगता है, ठीक है। इसलिए प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सेकेंडरी का उससे कम, टर्शियरी का उससे भी कम होता है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन आ सकता है, चलिए नेक्स्ट, लोअर अल्कोहल्स form solid addition compound with anhydrous metals like this CaCl2 MgCl2 like this one। अच्छा, देखो CaCl2 से कंबाइन होके ये कंपाउंड बना रहा है, वो सॉलिड होता है, अल्कोहल लिक्विड है, लेकिन ये सारे कंपाउंड से ये सॉलिड, क्यों? एनहाइड्रस होता है, वो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स फिलहाल हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज याद रखना, ओके। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिस अल्कोहल फॉर्म्स, देखो चलिए हमें सिर्फ, मैंने क्या बोला, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ लेंगे, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ पढ़ लो।
By analogy of water of crystallization, these alcohol molecules are referred to alcohol of crystallization. जैसे water of crystallization होता है ना, आपने पढ़ा होगा CaSO4 into 2H2O, है ना, gypsum, 2 moles of water of crystallization. वैसे ही ये alcohol of crystallization है, ये alcohol of crystallization है, इसलिए वो solid में बन जाता है, ठीक है? For this reason, alcohol cannot be dried and it converts into solid. Okay, anhydrous acid. चलिए next. Methanol is highly toxic. Injection of even small quantities of methanol can cause blindness. Large quantity cause that. Methanol वो बोलते हैं ना कि अल्कोहल पीने से इतनी डेथ हो गई, कल यहाँ पे इतने सारे लोग, तो वो अल्कोहल इथेनॉल नहीं होता, वो मिथेनॉल होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक. इट रिजल्ट्स टू डेथ. मिथेनॉल थोड़ा होगा तो ब्लाइंडनेस, और अगर बढ़ गया खत्म सीधे, राइट, टिकट ऊपर की कट जाती है. चलिए, मिथेनॉल पॉइजनिंग कैन आल्सो अकर बाय इनहेलेशन ऑफ द वेपर्स ऑफ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द स्किन. अगर स्किन के कांटेक्ट में मिथेनॉल के वेपर्स आ गए तो स्किन को भी वो नुकसान करेगा, ये याद रखना. इथेनॉल इज हाइपोटोनिक यानी स्लीप प्रोड्यूसर, है ना, पीने के बाद सो जाते हैं आराम से. ये चीज है, इसलिए बोला है कि इथेनॉल हिप्नोटिक यानी पिला दो, भर के पिला दो, थोड़ी देर में सो जाएंगे. छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं, अगर आपको पता है ना, कुछ लोग ऐसा करते हैं, जो बीमार यानी सर्दी खांसी होती है, थोड़ा फीवर होता है, तो क्या करते हैं, सिर्फ 1 टेबल स्पून या थोड़े बड़े हो तो 2 टेबल स्पून उनको है ना वाइन दे देते हैं, ब्रांडी, सॉरी नॉट ब्रांडी अल्कोहल, ठीक है. वो सीधे सेल्स पे अटैक करेगा. मेडिसिनल चैप्टर में आएगा तब मैं बताऊंगा. सुला देते हैं हिप्नोटिक. एंड इथेनॉल इज मच लेस टॉक्सिक देन मिथेनॉल. यानी इथेनॉल आप ड्रिंकिंग पर्पस में, वो तो आपको पता ही है ना, शहर की बात है, गांव की बात है, पीने का है ना, तो चलिए कोई बात नहीं, ड्रिंकिंग पर्पस में यूज कर सकते हो, ठीक है. तो ये हो गया आपका पूरा पॉइंट. स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, ये पूरे फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट. ये पहले फिजिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक है. चलिए सेकंड थर्ड फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया. यहाँ पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म कर, जैसे मैंने बोला छोटा सा वीडियो लेक्चर होगा फिजिकल प्रॉपर्टी का, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वाचिंग माय वीडियो. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस टाइम.